Hey everyone, so we are continuing the part 2 of our carbon and compound chapter, and in this video we will discuss about the topic covalent bonding. So let's start our topic. So the first question arises in our mind, what is covalent bond? So covalent bonding is the mutual sharing of electrons, about which you will study further in this video. So let's start. So why the covalent bonding occurs in carbon एलिमेंट? सो द क्वेश्चन इज़ ड्यू टू द पावर ऑफ कैटिनेशन. जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा था कि कार्बन के पास जो होती है वो पावर ऑफ कैटिनेशन होती है. तो हम देखते हैं अब थोड़ा सा कि पावर ऑफ कैटिनेशन होती क्या है. सो कैटिनेशन होता है प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज, जिसमें कि कार्बन जो होता है, कार्बन अपने ही एलिमेंट से लिंक करता है या फिर अपने ही एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है. तो इसको हम पावर ऑफ कैटिनेशन बोलते हैं. बाकी इसके बारे में मैं पहले वाली वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है. सो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो कार्बन में ड्यू टू द पावर ऑफ कैटिनेशन होती है, और कैटिनेशन जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकेज की, जिसमें कार्बन जो होता है कार्बन के ही एटम से जुड़ता है या फिर उससे बॉन्ड बनाता है. सो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसकी डेफिनेशन की बात आती है. तो डेफिनेशन क्या होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग की? इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच टू एटम शेयर देयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इसमें ये बात कही गई है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो एक टाइप का केमिकल बॉन्ड होता है. जैसे कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, उसी तरह से हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है. तो ये हमारा एक केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें जो दो एटम होते हैं वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में. जो भी दो एटम्स एक एलिमेंट बना रहे हैं या एक मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, वो दोनों अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं ताकि उनके बीच में बॉन्डिंग बन सके. और ये जो बॉन्ड होता है ये बिटवीन नॉन मेटल्स होता है, ये नॉन मेटल्स के बीच में होता है. जैसे हमारे पास कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल होता है, नाइट्रोजन जो होता है ये भी हमारे पास नॉन मेटल होता है. तो जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो नॉन मेटल्स की स्टेबिलिटी के लिए होता है, जिससे कि नॉन मेटल्स में स्टेबिलिटी आती है. और मोस्टली ये जो होता है ये किस में होता है? कार्बन कंपाउंड में होता है. इसको मोस्टली कार्बन कंपाउंड ही बनाता है. सो अब इसके बाद हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जो हम आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है आयनिक बॉन्ड में और कोवेलेंट बॉन्ड में? क्योंकि दोनों में ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस आता कहाँ पे है? सो हम इसके बारे में अब पढ़ते हैं. तो हम सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं जो कि हमारे पास NaCl है. तो हम NaCl के बारे में देखते हैं. तो ये आप जानते होंगे कि NaCl में हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है. ये मेरे को लगता है कि आप इससे जानते होंगे कि NaCl में हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है, और आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भी बोलते हैं. और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है. सो अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं. तो जो NaCl का जो एलिमेंट होता है हमारे पास, ये जो होता है दो एटम से मिलके बनता है, जिसमें एक तो Na होता है जो कि हमारे पास सोडियम होता है, और Cl जो होता है वो हमारे पास क्लोरीन होता है. और इनका एटॉमिक नंबर भी आप जानते होंगे. जो हमारे पास सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, और जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है. तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है और इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड है या फिर वो कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है, तो ये अभी हम देखते हैं. तो जो हमारे पास सोडियम होता है जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 281. जैसा कि मैंने बताया कि सोडियम में हमारे पास 11 जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है, और 11 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी होगी? 11. और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 281. और जो हमारे पास क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 287. ठीक है. तो अब ये दोनों एटम्स जो हैं ये दोनों स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास ऑक्टेट का रूल लगता है, ऑक्टेट के रूल में ये होता है कि या तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर वो नल हो. नल का मतलब उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो. तो अब यहाँ पे हम कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में, जो एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम उसको डोनेट कर देता है. क्या कर देता है? उस इलेक्ट्रॉन को खुद से बाहर कर देता है, जिससे कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? क्लोरीन के पास चला जाता है, क्योंकि क्लोरीन के ऑक्टेट को कंप्लीट करने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं
और ऑक्टेट का रूल ये बोलता है कि हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत और पड़ेगी जिससे कि ये अपने आप को स्टेबल कर सके। तो इसमें ये दोनों क्या करते हैं, सोडियम जो होता है वो अपने आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देता है और क्लोरीन जो होता है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ले लेता है, जिससे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और मैं ये आपका डाउट भी क्लियर कर देती हूँ कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तो इसके अंदर से एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन या फिर एक माइनस का चार्ज इसके अंदर से बाहर जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अगर आप ये टॉपिक मतलब कि डीप में समझना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको ये सब क्लियरली डीप में समझा दूँगी अगर आप ये समझना चाहते हो तो, क्योंकि ये एक हायर क्लास का टॉपिक है, बट मैं आपको समझा दूँगी अगर आप समझना चाहते हैं तो कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कैसे आता है एक एलिमेंट के ऊपर। सो जो एक इलेक्ट्रॉन Na पॉजिटिव ने Cl को दिया तो फिर इससे क्या हुआ, Cl की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 8, क्योंकि पहले इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो जिससे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और जो क्लोरीन है वो हमारे पास स्टेबल हो गया। ऐसे ही सोडियम का है, सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगी 2 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को इसने बाहर निकाल दिया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 रहेगी और इसके भी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो इसलिए इसके पास भी ऑक्टेट का रूल फुलफिल हो गया, तो ये भी स्टेबल हो गया। तो अब ये दोनों स्टेबल हो गए और अब ये एलिमेंट क्या बनाते हैं, NaCl। क्या एलिमेंट बनता है इन दोनों से, NaCl का एलिमेंट बनता है। बट अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो वो उन दोनों का चार्ज कहाँ पे गया, तो मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों में जो प्लस और माइनस का चार्ज था इन दोनों के चार्ज ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो हमेशा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। जो सोडियम के ऊपर प्लस का 1 था और क्लोरीन के ऊपर माइनस का 1 था, जिससे कि इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, +1 -1, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया और रिजल्ट क्या आ गया, 0। तो चार्ज कितने का हो गया, 0, मतलब ये न्यूट्रलाइज हो गया। तो NaCl का जो चार्ज है वो यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाता है इस तरह से, क्योंकि दोनों पे सेम पॉजिटिव और सेम नेगेटिव चार्ज है इस करके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो सोडियम है, सोडियम हमारे पास मेटल है और जैसा कि मैंने आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो यहाँ पे सोडियम जो है वो एक मेटल है और इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो आयनिक बॉन्ड में हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है, जैसा कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव से समझ पा रहे हैं। सो मेटल गिव इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल, क्लोरीन जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। सो द ट्रांसफ़र ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन या फिर होल नंबर में जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रांसफ़र होंगे, ना कि हमारे पास 1.5, 2.5, 3.5, 3.7 इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है। सो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन एटम्स और चार्ज। तो हमारे पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, जो कि हमारे पास एलिमेंट में शामिल है। सो अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और क्या क्या उसमें होता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें हमारे पास क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। क्या समझ पा रहे हैं आप, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग से आप क्या समझते हैं कि एक चीज़ पे जो एलिमेंट है और उस एलिमेंट में जितने भी एटम हैं तो उन एटम्स का उन इलेक्ट्रॉन्स पे जो वो शेयर कर रहे हैं बराबर का हक होगा। मतलब कि अगर 2 एटम हैं किसी भी एलिमेंट में तो दोनों एटम का वो जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं उन पे सेम हक होगा या फिर बराबर का ही अधिकार होगा उन पे। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र नहीं होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, शेयरिंग होती है। एज यू ऑल नो कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो वैसे ही वही चीज़ ये अप्लाई करते हैं। तो
ये भी बोलते हैं कि हम भी शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, जिससे कि हमारे अंदर स्टेबिलिटी आ जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ना कि ट्रांसफ़र करते हैं। आयनिक बॉन्ड में हमारे पास ट्रांसफ़र होता है और चार्ज की फॉर्मेशन होती है, बट हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें कोई चार्ज की फॉर्मेशन नहीं होती है और ना ही इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, बल्कि इसमें क्या होती है, शेयरिंग होती है हमारे पास। सो देयर इज़ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, जो कि मैंने आपको अभी बताया। सो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमारे पास HCl होता है, जिसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। सो जो हमारे पास HCl होता है, इसमें हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और उस कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो HCl जो होता है, H का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हम एक इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाते हैं, क्रॉस से दिखा लेते हैं। हम आप कैसे भी इसको शो कर सकते हो, मैं इसको क्रॉस से शो कर रही हूँ। तो हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्रॉस से शो करते हैं। और क्लोरीन है, क्लोरीन का मैंने आपको बताया कि 17 होता है एटॉमिक नंबर और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 7। तो इस 7 को हम डॉट से दिखा देते हैं, क्योंकि हम हमेशा इसमें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही लेते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने की उसको ज़रूरत है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं और इन 7 इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से दिखाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आप देख पा रहे हैं इसके मैंने सातों इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लिया है। तो अब ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं, इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ये बोलते हैं कि भाई अगर मैं अपना, हाइड्रोजन बोलता है कि अगर मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तुझे दे दूं, मतलब कि अगर मैं आयनिक बॉन्ड बना लूँ तेरे साथ, तो हाइड्रोजन के पास तो 0 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी हाइड्रोजन को भी चाहिए, स्टेबिलिटी क्लोरीन को भी चाहिए। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तू तेरा शेयर कर दे, एक इलेक्ट्रॉन मैं मेरा शेयर कर लेता हूँ। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है और क्लोरीन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। और हमारे पास रिजल्टेंट क्या होता है, ये हमारे पास रिजल्टेंट होता है कि हाइड्रोजन का जो क्रॉस है और जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे क्लोरीन का भी बराबर का हक है और हाइड्रोजन का भी बराबर का हक है। ये चीज़ मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप इस बात पे ध्यान देना कि दोनों का जो है इन इलेक्ट्रॉन पे बराबर का हक है और इनमें क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। और जो होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड के एटम से आते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा HCl का। तो आप अब समझ गए होंगे कि HCl के अंदर हमारे पास क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और इसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास पेयर में 2 होते हैं, तो यहाँ पे कितना है, 2। तो ये कितना बना रहे हैं, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो HCl में हमारे पास क्या शेयरिंग होती है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो ये जो हमारे पास पार्ट है, ये जो हमारे पास पार्ट आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको ही हाइड्रोजन और क्लोरीन ने क्या किया है, शेयर किया है। तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, बाकी का हम इसको अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग की टाइप्स के बारे में बताऊंगी। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और वहाँ पे आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। सो इस वीडियो के इतना ही। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, थैंक यू।